नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो के अंदर हम टैली प्राइम के अंदर कैसे खाते लगाते हैं, लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। इसके अंदर दो तरीके से अपन खाते लगाना देखेंगे। सिंगल यानी एक एक करके खाते लगाना और मल्टीपल एक साथ खाते कैसे लगाते हैं उसको देखेंगे। तो पहला अपन देखते हैं कि खाते कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे अपन क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा लेज़र। तो लेज़र को चुन लेना है। लेज़र या अकाउंट या खाते एक ही चीज़ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी के फर्म के मालिक का खाता लगाता हूँ, जिसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा कैपिटल अकाउंट। अगर एक प्रोपराइटर है, मतलब एक ही मालिक है, तो उसके लिए केवल कैपिटल अकाउंट लगाना है। अगर एक से अधिक मालिक है, यानी 2 या 3 मालिक है, तो उसके लिए उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश और श्याम नाम का 2 व्यक्ति है जो मालिक है, पार्टनरशिप के अंदर मान लो कि किया है, तो साथ में उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, प्रकाश कैपिटल अकाउंट और श्याम कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा प्रकाश कैपिटल अकाउंट, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है कैसे आप कैपिटल अकाउंट का खाता लगाते हो। और नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन व्यापार के अंदर मालिक का नाम नहीं आता है, केवल उसका खाता आता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिख दिया मैंने। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है, उसका ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट होता है। एंटर करके इसको सेव करेंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन जैसा है एज इट इज वैसे ही रखेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैपिटल अकाउंट का खाता। इसी प्रकार अगर आपको कोई बैंक का खाता लगाना है तो बैंक का खाता लगाने के लिए आपको जैसे नाम लिख दिया SBI बैंक का नाम लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद में बैंक का खाता लगा रहे हैं तो बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ग्रुप चुन लेना है और यहाँ पे अगर आपके पास में अकाउंट नंबर वगैरह है फर्म का तो वो लगा देंगे। XYZ मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ उदाहरण के लिए, ये मैंने टाइप कर लिया। IFSC कोड है आपके पास में तो लिखना है, शिफ्ट नंबर है, कोड है तो आपको लिखना है, ब्रांच है तो लिखना है। इस तरह से ये खाता लगाना है। यहाँ पर आप सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक के अंदर जाकर चेकबुक का नंबर भी लगा सकते हैं। एंटर करो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लगा लो। जैसे 100001 से स्टार्ट किया, 100501 या मैं लिख लेता हूँ 050। एंटर करूँगा, 50 चेक हो जाएंगे। और यहाँ पे चेकबुक का नाम भी लिख सकते हैं SBI बैंक। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। एंटर करके यहाँ पे बैंक का एड्रेस, बैंक की मेलिंग डिटेल यहाँ पे डालनी है कि कहाँ पे है। तो यहाँ मैंने एड्रेस डाल दिया, बालोतरा राजस्थान। इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो डालना। नीचे यहाँ ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि अगर आपके फर्म खोलने से पहले से आपके खाते के अंदर कुछ पैसा अमाउंट वगैरह है तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार अगर आपको कोई और खाता लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं एक सप्लायर का और एक कस्टमर का खाता लगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो कि मेरे पास में राम ट्रेडर्स नाम से एक फर्म है, राम ट्रेडर्स। तो राम ट्रेडर्स से माल ख़रीदा जा रहा है, मतलब इससे ये सप्लायर है, इससे हमारी कंपनी माल ख़रीदती है। तो इसके लिए जिस पार्टी से अपन माल ख़रीदते हैं उसको कहते हैं सन्डी क्रेडिटर। ठीक है, सप्लायर का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं सन्डी क्रेडिटर। एंटर करके आ जाना है। बाकी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल क्या होता है या ये जो ऑप्शन होता है ना वो अलग से अपन डिटेल से सीखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि खाता कैसे लगाते हैं, इनके बारे में डिटेल से आपको अलग से समझाया जाएगा। उसके बाद में मेलिंग डिटेल के अंदर राम ट्रेडर्स के बारे में जानकारी दे देंगे कि वो कहाँ का है। उदाहरण के लिए ये जोधपुर का है तो जोधपुर लिख दिया मैंने, राजस्थान, इंडिया वगैरह ये सब लिख देंगे। अगर इसको डायरेक्टली सेव करना है तो Ctrl A बटन दबाकर सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार एक खाता है रवि एंड सन्स। ये रवि एंड सन्स मान लो कि मेरा कस्टमर है, ग्राहक है, इसको माल बेचा जाता है। तो जिस पार्टी को माल बेचा जाता है उसको सन्डी डेप्टर कहते हैं। तो यहाँ नीचे लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर जाकर यहाँ से आपको ग्रुप चुन लेना है सन्डी डेप्टर। सन्डी डेप्टर चुनने के बाद में एंटर करेंगे। एंटर करके इसमें भी आप डिटेल डालना चाहो तो डिटेल डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए बाड़मेर का है तो इस तरह से डिटेल डालकर Ctrl A करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैपिटल अकाउंट का खाता कैसे लगाते हैं या बैंक का खाता कैसे लगाते हैं, सप्लायर का खाता कैसे लगाते हैं और कस्टमर का खाता कैसे लगाते हैं। इसी प्रकार अगर आपको परचेस और सेल का खाता भी लगाना है वो भी लगाकर मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने माल परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट आएगा और जो ग्रुप होता है वो भी परचेस अकाउंट ही होता है इसका। और Ctrl A करके इसको भी सेव कर लेंगे इस तरह से। सेल्स का खाता लगाना तो सेल्स अकाउंट डाला और सेल्स का जो ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट होता है। नाम लेज़र का नाम यानी अकाउंट का नाम और ग्रुप का नाम सेम हो सकता है। Ctrl A करके इसको मैंने सेव कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आप खाते को लगा सकते हैं
ठीक है, तो ये अभी आपने प्रोसेस देखा कि खाते कैसे लगाते हैं। अगर आपको खातों के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो अल्टर ऑप्शन मिलेगा। इस अल्टर ऑप्शन में जाकर आपको लेज़र में जाकर जो भी खाते के अंदर बदलाव करना है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मान लो राम ट्रेडर्स के अंदर मुझे मोबाइल नंबर लिखना था, तो मुझे मोबाइल नंबर कैसा लिखना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे राम ट्रेडर्स को ओपन करूँगा तो इसके अंदर एडिट वाला ऑप्शन है, आप कुछ भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर उसका कोई पिन कोड नंबर बाकी रह गया तो डाल देना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मान लो कि डिटेल कम मिल रही है तो F12 बटन दबाकर भी आप डिटेल को ला सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मैं F12 बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को यस करना है, एंटर करके कंट्रोल A करके सेव कर लेना है। तो आपको इसमें जिस भी खाते की खाता लगा रहे हो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिलेगी, उसके मोबाइल नंबर वगैरह लिखने को मिलेंगे। तो आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हो इसमें, किससे कॉन्टैक्ट करना है वगैरह वो सब चीज़ें। तो ये इस तरह से अल्टर करने की चीज़ें मैंने बता दी, कंट्रोल A करके मैंने सेव कर लिया। तो आपने देखा कि खातों को कैसे बदलाव करना है वो आपने सीखा है। इससे पहले आपने देखा कि कम खाता कैसे लगाते हैं वो चीज़ देखी। अब आगे हम देखते हैं कि अगर आपको एक साथ खाते लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कैसे लगा सकते हैं। आपके पास में अगर एक साथ ही कस्टमर की 10 लिस्ट है और उसमें कस्टमर का एक साथ खाते लगाने हैं या सप्लायर का एक साथ खाते लगाने हैं या खर्चे आपके जितने भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उनके खाते एक साथ ही लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाने हैं, वो कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है और यहाँ पे जो चीज़ आपको लगानी है वो चुन लेना। जैसे मुझे खाते लगाने हैं तो लेजर चुन लूँगा मैं और यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टी मास्टर का खाता या इसको अल्टर H बटन है, इससे भी आप इसको ओपन कर सकते हो। मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे और अभी आपको क्या लगाना है, मल्टी क्रिएट करना है या मल्टी अल्टर करना है। तो अभी मुझे मल्टी क्रिएट करना है, एक साथ खाते लगाने हैं तो मल्टी क्रिएट पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा ग्रुप कि किस ग्रुप के अंदर आपको खाते लगाने हैं, कौन से ग्रुप के खाते एक साथ लगाने हैं। तो स्पेस बटन दबाऊंगा मैं और फिर यहाँ से चुन लूँगा। जैसे मान लो मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के खाते एक साथ लगाने हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चुना। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जितने भी खर्च खाते आते हैं वो सब यहाँ लगा लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है जैसे मान लो रेंट अकाउंट, उसके बाद में मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, उसके बाद में लिख दिया पेट्रोल अकाउंट, उसके बाद में लिख दिया मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद में लिख दिया स्टेशनरी अकाउंट, उसके बाद में और कोई चीज़ हो जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके बाद में जैसे ऑक्टाई टैक्स। तो इस तरह से जो भी खाते होते हैं उनको एक साथ लगाना हो तो यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। यहाँ पे आप और भी जैसे चाय पानी का खर्चा वगैरह लिखना हो, चाय पानी अकाउंट ये इस तरह से लगा सकते हैं। वाटर अकाउंट, पानी कैंपर वगैरह अकाउंट वो जो भी होता है वो लगा सकते हैं। इस तरह से और भी कोई चीज़ लगानी है, मान लो मैंने लिख दिया जैसे पेंटिंग अकाउंट, ये इस तरह से लगा दिया मैंने। एंटर करके इसको मैंने सेव करना है तो A करके सेव करूँगा तो ये सब खाते एक साथ लग चुके हैं। खातों को देखना है तो यहाँ पर आप सभी ग्रुप के नीचे अलग अलग खाते भी दिखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक साथ लगाया। चलो मैं एक साथ ही मान लो कि खाते लगाने हैं जो भी हमारे सिंडिकेटर है उनके खाते लगाने हैं तो मैं जाऊंगा वापस से मल्टी मास्टर के अंदर और यहाँ से आपको मल्टी क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से चुन लेना है सिंडिकेटर। अगर सिंडिकेटर लगाने हैं, सप्लायर के खाते लगाना है तो सिंडिकेटर चुनो और अगर आपको मान लो ग्राहकों के खाते लगाना है तो सिंडिकेटर चुन सकते हो। इसके बाद में मान लो कि मुझे ये खाते लगाने हैं जैसे विरल इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता लगा दिया, मंगलम या मैंने खाता और लगा दिया जैसे यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स। उदाहरण के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी आपको खाता लगाना है एक साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लो लिख दिया जेठालाल एंड सन्स, मांगीलाल मोन एंड सन्स। यहाँ पे और लिख दिया जैसे करिश्मा किराना स्टोर, करिश्मा ट्रेडर्स, ऐसा लिख दिया उदाहरण के लिए। तो इस तरह से मैंने 5 खातों को एक साथ लिखा, एंटर किया और इसको सेव कर लिया। तो आपने देखा कि किस तरह से आप सिंगल करके एक एक करके खाते लगा सकते हो, एक साथ खातों को बदलाव कर सकते हो और खातों को एक साथ लगा भी सकते हो, वो चीज़ आपने सीखा।
पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं, या कंपनी कैसे बनाते हैं, या कंपनी टैली में अंदर काम कैसे करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये सीरीज़ चल रही है टैली प्राइम की, तो आगे से आगे वीडियो चलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, तो इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नौकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पे एक कंपनी को बंद करने का तरीका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट कंपनी, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F3। इस पर क्लिक करके जो भी कंपनी को बंद करना है एंटर करेंगे, बंद हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको टैली को बंद करना है तो एस्केप बटन दबाएंगे और यहाँ क्विट बटन को यस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो में, तब तक के गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।